हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मेरी तरफ से हार्दिक बधाई उन सारे विद्यार्थियों को जिन्होंने हाल ही में अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। ईश्वर करे आप और सफल हों। आपने जो लक्ष्य जीवन में निर्धारित कर रखे हैं उस पर अग्रसर रहें और ईश्वर करे सफलता आपके कदम छूए। मैं संदेश देना चाहूँगा उन बच्चों को भी जो कि बेहतर अंक नहीं ला पाए हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, यहीं पर सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, ज़िंदगी और भी है, मौके और भी मिलेंगे। और ये आप हमेशा याद रखें कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो अपने ऊपर हौसला बनाए रखिए, आपको और मौके मिलेंगे। हाँ, जो गलतियाँ आपने की हैं, जिस कारण आपका परिणाम प्रभावित हुआ है, उस पर आत्मविश्लेषण करें और उन चुनौतियों को दूर करें, उन परेशानियों, उन बाधाओं को दूर करें और आगे की ओर बढ़ें। सफलता आपके भी कदम छूए। अब एक मुख्य बात, जिस बात को लेकर मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सम्मुख आया हूँ, वो एक चर्चा करने का विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। 10वीं के बाद विद्यार्थियों के मन में या उनके पेरेंट्स के मन में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि अब आगे क्या, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। सबसे पहली बात कि आप साइंस लें, आप आर्ट्स लें, आप कॉमर्स लें, आप ले वही विषय जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप अपनी कैपेसिटी का 100% दे सकें। एक बात हमेशा याद रखें कि डोंट लेट योर सेल्फ गाइडेड बाई द विजन एंड स्पिरिट ऑफ अदर्स। दूसरों से प्रभावित होकर अपने जीवन से संबंधित निर्णय कभी न। याद रखिएगा कि जो टॉप पोजीशन होता है वो हर एक फील्ड में खाली है, चाहे वो साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो। द टॉप पोजीशन जो है वो हर एक क्षेत्र में खाली है। यदि आप में कैपेसिटी है तो यू कैन ग्रैब इट। तो आपकी जिसमें कैपेसिटी है, जिसमें आपकी दक्षता है, उस स्ट्रीम का चुनाव करें और पूरी मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आप आगे बढ़ें और निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट पिछले काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है और जिसके कारण 10 के बाद लगभग हर एक विद्यार्थी और पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। वो कॉन्सेप्ट है डमी स्कूलिंग का, कि 10 के बाद अपने बच्चों को रेगुलर स्कूलिंग करवाई जाए या उन्हें डमी स्कूल्स की ओर भेजा जाए। अब ये डमी स्कूल्स क्या होते हैं? डमी स्कूलिंग का मतलब हो गया है ऐसे स्कूल जहाँ से आपके बच्चे का काम केवल फॉर्म भरना है, अटेंडेंस उनका बनता रहेगा, उन्हें क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल वो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनका काम ख़त्म। बाकी का समय वो अपनी पढ़ाई पे, अपने कोचिंग्स में बिता सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नज़र आता है कि हर एक दिन अगर बच्चा 5-7 घंटे बचा लेता है स्कूल का, तो साल भर का लगभग 2000 से 3000 घंटे उसके बचते हैं। ये तो इकोनॉमिक्स की बात हो गई, मैथमेटिक्स की बात हो गई कि आपने 7 घंटे स्कूल के बचाए और साल में आपने 2500-3000 घंटे बचा लिए अपने पढ़ाई के लिए। लेकिन उन 2500-3000 घंटों का आपने क्या सही में यूटिलाइजेशन किया, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हुआ? शायद नहीं। मेरा अपना अनुभव कहता है कि ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि 10th के बाद जो बच्चे होते हैं उनकी मैच्योरिटी लेवल उतनी नहीं होती कि वो अपने एक प्रॉपर रूटीन बना सके, खुद को सही डायरेक्शन में ले सके। ठीक है, उन्हें ज़रूरत पड़ती है स्कूल्स की, जहाँ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हर तरह की रूटीन बनी हुई है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ है, वहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है। कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई में, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर ही बने, हो सकता है आपके बच्चे में साइंटिस्ट बनने की क्षमता हो सकता है आपका बच्चा एक बेहतर स्पोर्ट्समैन बन सकता हो सकता है कोई बच्चा एक बहुत अच्छा चित्रकार बन सकता है, पेंटर बन सकता है, आर्किटेक्ट बन सकता है। उनके विज़न को, उनके इंटरेस्ट को, उनके पैशन को दबाएं नहीं,
आप इमेजिन कीजिए कि जितने बड़े बड़े नाम हैं, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ए आर रहमान, महेंद्र सिंह धोनी, यदि इन लोगों ने यही सोचा रहता कि मैं साल के 2,500-3,000 घंटे बचा करके पूरी पढ़ाई में दे दूँ, स्कूल्स छोड़ दूँ, आईआईटी जेई का प्रिपरेशंस करूँ, तो क्या आज ये उस जगह रहते जहाँ है? बिल्कुल। इसीलिए देयर कैनॉट बी द सब्सटीट्यूट ऑफ प्रॉपर स्कूलिंग। रेगुलर स्कूलिंग का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, क्योंकि स्कूल आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप अपना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकें। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट, मीन्स जो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि आप जिस क्षेत्र में चाहें अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं। आप खुद को किताबों तक सीमित नहीं रख सकते। और ऐसी ही जीवन की ऐसी ही उद्देश्य जिनके पास होती है, जीवन की ऐसी ही गणना जो कर पाते हैं कि हम जिस भी क्षेत्र में जाएं वो हमारे दक्षता का क्षेत्र हो, हमारे एक्सपर्टीज का क्षेत्र हो, वही आगे बढ़े। एक दूसरी चीज़ मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि हर साल लगभग लाखों बच्चे आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करते हैं। लाखों बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यही डमी स्कूलिंग से फॉर्म भरते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 साल 3 साल समय बिताते हैं। व्हाट इज द सक्सेस रेशियो? क्या है सक्सेस रेशियो? जितने बच्चे हर साल कोटा जाते हैं और भी जगहों पे जाते हैं तैयारी करने, उसमें से कितने प्रतिशत बच्चे का आईआईटी क्लियर हो पाता है? बहुत कम। परिणाम बाद में कुछ नहीं मिलता। वही होता है प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर आप 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया डोनेशन दें, अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करवाएं और फिर वो सर्टिफिकेट लेके दर दर भटकता रहेंगे। जिंदगी में इंजीनियरिंग और मेडिकल ही क्लाइमेक्स नहीं है। आपके बच्चे में जो इंटरेस्ट है, आपके बच्चे में जो कैपेसिटी है, आप उसको पहचानें। हर एक बच्चा अपने इंटरेस्ट को पहचाने, उसे एक्सप्रेस करे अपने गार्जियन के सामने और उसके अनुसार अपनी दिशा चुने। दूसरी चीज़ जो रेगुलर स्कूलिंग में होती है कि वो आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, एक सोशल लाइफ जीना, एक लाइवली जीवन जीना सिखाता है। स्टूडेंट लाइफ जीवन में एक बार आता है। आपने 10 साल 12 साल स्कूलिंग को लिए, 2 साल और जो आपका सबसे क्रूशियल है, जहां आप उस स्टेज पे हैं कि इन 2 से 4 साल की मेहनत आपके आगे के 40 से 50 सालों के भविष्य को निर्धारण करेगी। अपने आप को डेविएट मत करें, अपने आप को विमुख न करें। There can be the coaching institutes who can provide you best of the education, लेकिन वो आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं दे पाएंगे। उनका उद्देश्य एक रहता है, केवल पढ़ाई। क्या जिंदगी में पढ़ाई ही सब कुछ है? बहुत कुछ है पढ़ाई, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। जीने का तरीका, लाइफ स्किल्स, नो डाउट इन एडिशन विद द स्कूलिंग एज वेल, जो आपको एक रेगुलर और प्रॉपर स्कूलिंग से। सो डोंट लेट योर सेल्फ डाउन, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप कंफ्यूज नहीं, जो दूसरे कर रहे हैं केवल उसका अनुसरण नहीं करें। फलाना कोचिंग जा रहा है, फलाना आकाश में एडमिशन ले रहा, फलाना एलएन में, फलाना कोटा जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज बेटर टू बी द फर्स्ट रेट वर्जन ऑफ योर सेल्फ देन टू बी द सेकेंड रेट वर्जन ऑफ एनीबडी एल्स। आप अपनी क्षमता को पहचाने, उसके बाद उसके अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। हर एक सिस्टम बेहतर के लिए बनाया गया, जो सिस्टम है, लेकिन उसमें आपकी बेहतरी कहाँ है ये आप सोचिए। क्या डमी स्कूलिंग, जहाँ आप बिना स्कूल गए, क्या आप अपने 24 घंटों की प्रॉपर रूटीन इतनी कॉन्फिडेंस है अपने आप बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि केवल पढ़ाई ही जीवन है? क्या आपको लगता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा ज़िंदगी में और कुछ नहीं है? यदि लगता है देन डिसीजन इज़ योर्स। लेकिन जहाँ तक मेरा विज़न है, जहाँ तक मेरी सोच है, अपने आप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करो जहां आपके विकल्प खुले हुए, जहां आपको प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो आपको हर एक दिशा में आपके इंटरेस्ट जहां है वहां एक्सेल करने का मौका दे। एंड देन
there will be no other options than the regular school. So don't be confused. It's a request, it's an order, it's a suggestion, it's an advice. आप लोग को सुझाव है कि ऐसे मोड़ पे, ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पे जहां आप 10th पास कर रहे हैं, ये गलत निर्णय ना लें। रेगुलर स्कूलिंग करें, 2 साल जमकर पढ़ाई करें। 12th के बोर्ड का काफ़ी महत्व है, 12th के बोर्ड के रिजल्ट का काफ़ी महत्व है, उसके मार्क्स का काफ़ी महत्व है। उससे समझौता ना करें, ये आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। सो बी द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। अपने डेस्टिनी के मास्टर खुद बने। थैंक यू।